आइए हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नियम। तो गाइज फिर से हम एक बार ये मान लेते हैं ये रॉड जो है एक चालक का काम कर रहा है। इस चालक में धारा अंदर से बाहर की तरफ प्रवाहित हो रही है। ध्यान समझिएगा, ये रॉड जो है एक चालक का व्यवहार कर रहा है, चालक की तरह व्यवहार कर रहा है और इस चालक में अंदर से बाहर की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है। तो मैक्सवेल ने बताया कि यदि हम किसी चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें, यदि हम किसी चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को व्यक्त करती है। ये जिस प्रकार अंगुलियां मुड़ रही हैं उस प्रकार आप समझिए कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार हो जाएगी। आप पुनः एक बार समझिएगा, यदि हम अपने दाहिने हाथ से किसी चालक को इस प्रकार पकड़ें कि चालक में जो बहने वाली धारा की दिशा है उसे अंगूठा व्यक्त करे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ध्यान से समझिएगा गाइस, क्या कर रहा है, यदि हम दाएं हाथ से चालक को इस प्रकार पकड़े कि चालक में बहने वाली धारा की दिशा अंगूठा व्यक्त करें, यदि हम एक समय के लिए माने कि ये आपका चालक है, इस चालक को हम लोग इस प्रकार पकड़ें कि चालक में बहने वाली धारा की दिशा अंगूठा व्यक्त करे। आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा गाइस कि वो आपको डायग्राम किस प्रकार बनाना है। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किस प्रकार चालक को पकड़ना है। यदि हम चालक को इस प्रकार दाहिने हाथ से पकड़े कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को क्या